एक गुमनाम पत्र जिसने हिला के रख दिया, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा वायरल इस टाइम होने वाले एक गुमनाम पत्र के बारे में, जिसमें श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो नींव है, इस टाइम की नींव है बलराज सिंह जो वहाँ के कुलपति हैं, उनके ऊपर फर्जीवाड़े और लाखों रुपए के इंजाम लगाए। और भी बहुत सारे लोगों का इसमें नाम है। पूरा जो ये लेटर है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। और दूसरा, इसमें अपन कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या बात हो रही है। ठीक है, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले विषय क्या दिया है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर राजस्थान के कुलपति बलराज सिंह जी और उनके सहयोगी वसंत भिचर द्वारा सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की भर्ती में किए गए फर्जीवाड़ा और लाखों रुपए प्रति व्यक्ति लेकर की गई नियुक्तियों, विश्वविद्यालय में राज्य सरकार व राज्यपाल राजस्थान के नियमों एवं आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नियम विरुद्ध किए गए आदेशों तथा महिलाओं के साथ किए गए शारीरिक शोषण एवं उनको फिजिकल संबंध बनाने हेतु दबाव डालने, नहीं मानने पर उनको धमकाने एवं उन्हीं दूसरे कर्मचारी को फंसाने एवं उनको आत्महत्या तक करने पर मजबूर करने जैसे घिनौने कृत्य किए जाने के बारे में इत्यादि इत्यादि। तो ये इतना बड़ा विषय है और इसमें इन्होंने लिखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो नियुक्तियां की गई, मतलब जो जॉब निकाली गई है, उन पर किस तरह से पैसे लेकर के भर्ती की जा रही। दूसरा, महिलाओं के शोषण के बारे में भी यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। अभी मैंने इसको पूरा पढ़ा है, उसके बाद में दोबारा से आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो मुझे इसका ओवरऑल पता है सब कुछ। ठीक है, और एक आत्महत्या का भी यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है, तो उसको भी अपन जाने। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, परम श्रेय हृदय महामहिम महोदय को सादर प्रणाम। मैं आपका ध्यान राजस्थान जयपुर जिले में संचालित एवं कृषि विश्वविद्यालय श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मतलब पत्र लिखने वाली को फीमेल होती है, जहां पर भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा पूरे चरम पर कर इस विश्वविद्यालय में गई नियुक्तियों तथा अपने घर परिवार के सदस्यों को भी इन पदों पर नियुक्त किए जाने पर जो कभी इन पदों के लायक दूर दूर तक उपयुक्त नहीं है, इन सभी का एक ही सिरोधार है, वो है इस विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जो स्वयं और उनके आडंबर और निर्देशों पर घिनौने खेल खेलने वाले डॉक्टर वसंत टीचर, डॉक्टर शीश राम ढाका जैसे तमाम लोग शामिल हैं, जिनके द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों से किसी ने आत्महत्या कर ली, कुछ करने को मजबूर है, जहां महिलाओं का इस्तेमाल एक कठपुतली की तरह किया जाता रहा है। बसंत भीचर जैसे लोग महाविद्यालय के छात्रों पर हर पल गंदी नजर रखी जाती है। उनकी कुछ बानगिनियों की मैं सबूत विवरण इस प्रकार है। देखो, सबूत का विवरण भी इन्होंने बोला है। तो सबसे पहले इन्होंने जो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है उसको देखेंगे। उससे पहले इन्होंने कुछ लाइन मेंशन की। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में बहुत सारी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक भर्तियां की गई, जिनमें काफी फर्जीवाड़े किए गए। प्रति व्यक्ति करीब 8 से 10 लाख रुपए लेकर चयन समिति ने हस्ताक्षर करवाकर नियुक्तियां दी गई, जिसके बारे में विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी जानते हैं। पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया है वो दिया है कि कुलपति बलराज सिंह जी ने अपनी सगी भतीजी पारुल का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस पर किया गया है, जबकि उनको इसका कोई नॉलेज नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला है कि वो अभी इनकी छत्र छाया में बैठ करके कंप्यूटर का ट्यूशन क्लास से सीख रही है। ठीक है, और अभी उन्होंने कोई आज तक काम कोई स्टार्ट नहीं किया। पहला पॉइंट। दूसरा है
कुलपति बलराज सिंह ने अपनी सगी इसी भतीजी पारुल के पति नरेंद्र का भी सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा पर किया गया, जबकि वो बहुत मोटे हैं, 125 किलो भारी भरकम शरीर के हैं और उनको हिसार हरियाणा ने उनको फिजिकली अनफिट भी बोला है। ठीक है, तो वो फिजिकली अनफिट है, फिर भी उन्होंने इनको यहाँ पर फिजिकल यानी कि शारीरिक शिक्षा पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दे दिया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा करके इन्होंने इतिहास रच दिया। ये दोनों नियुक्तियां वीसी ने अपने परिवार के लिए सभी नियमों को ताक पे रखते हुए की है, जिसको कोई आम व्यक्ति भी देख करके बता सकता है कि ये क्या होता है। इस फर्जीवाड़े में प्रोफेसर बलराज सिंह जी ने शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु हर अभ्यर्थी से 20 से 25 लाख तथा अशैक्षणिक पदों के लिए अभ्यर्थियों से करीब 8 से 10 लाख लिए, जिसका सारा लेन देन का हिसाब बसंत टीचर और उनके सहयोगी चेले रखते हैं और उनको मैनेज कर पैसों बलराज सिंह को हिसाब दिया जाता है। कुछ कर्मचारी विनोद भटेश्वर जैसे लोग खुले में रुपए लेना स्वीकार रहा है, खुले में उन्होंने पैसे लिए। इसके अतिरिक्त न जाने कितने अभ्यर्थी हैं जो विश्वविद्यालय की भारी इकाइयों पर नियुक्त किए गए हैं, जो अपने द्वारा दिए गए पैसों का दबाव बनाकर मुख्यालय में पोस्टिंग चाह रहे हैं। लेकिन वीसी बलराज सिंह नहीं चाहता कि उनका मुख्यालय में पद स्थापन हो। यदि ऐसा होता है तो समस्त फर्जीवाड़े से की गई नियुक्तियों का भांडाफोड़ होगा। इसलिए इन सभी का उच्च स्तरीय जांच होने पर इस स्कैम का भांडाफोड़ होगा। वीसी बलराज सिंह का कार्यकाल समाप्त होने को है, लेकिन जाते जाते अशैक्षणिक पदों को भरने की विज्ञप्ति जारी कर रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए कमाने का आदेश है। मेरा एकमात्र सहयोगी भी जो हमेशा से मेरा साथ देता रहा ने मुझे वीसी बंगले की वीडियो क्लिप उपलब्ध करवाई, जिससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि ये आने वाले समय में अपने नजदीकी चमचों को बड़े पद देने की तैयारी में, जिससे जाते जाते ये अपना समय बड़े आराम के साथ व्यतीत कर सके। धन्यवाद के पात्र हैं वे सभी जिन्होंने मुझे इनके काले कारनामों के फोटोज, वीडियो, ऑडियो क्लिप उपलब्ध करवाई, जिससे मुझे ये पत्र सबूतों के होने के कारण लिखने की हिम्मत हुई। अगर कोई उच्च राष्ट्रपति या गवर्नर के यहाँ से इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो उक्त सभी सबूत स्वयं उपस्थित होकर पेश करने में कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर शीश राम ढाका, जिनको वीसी ने विश्वविद्यालय के अहम पद पर कुल सचिव और निदेशक शिक्षा का दे रखा है, एक नंबर का अय्याश व्यक्ति है। ये महिलाएं सहकर्मियों महिलाओं को रात में 11:30 बजे तक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करता है, मैसेज करता है, फिर उनको डिलीट कर उनको शारीरिक संबंध बनाने को दबाव डालता है तथा वीसी बलराज सिंह को खुश करने पर मनचाही जगह पोस्टिंग मिलने का लालच देता है। इसी तरह का काम बसंत टीचर भी करता है। इस तरह से काफी सबूत हैं। फिलहाल मैं साथी महिला की प्राइवेसी को देखते हुए सिर्फ मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेज तथा ऑडियो वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट संलग्न कर रही हूँ। इन सभी में इनका भागीदार बसंत टीचर है, जो वीसी बलराज सिंह का चहेता है। बसंत टीचर शादीशुदा होकर भी महाविद्यालय की एक टीचर शीला खरकवाल से फिजिकल रिश्ता रखता है। वीसी के सहयोग से ये दोनों खुलेआम एक साथ घूमते हुए नजर आते हैं। बसंत टीचर के कथन के अनुसार वो समय समय पर वीसी बलराज सिंह को खुश कर देता है, जिससे वीसी बलराज सिंह खुश रहता है और इन्हीं दोनों को महाविद्यालय में अन्य सीनियर प्रोफेसर होते हुए इनको नजरअंदाज करते हुए विभागाध्यक्ष बना रखा है तथा वॉइस क्लिप आने वाले समय में अन्य चमचों को भी और पद दिया जाएगा, जो सच है, जिससे बसंत टीचर को भी
बसंत टीचर तो अभी प्रोबेशन काल में है। कुलपति बलराज सिंह ने इन दोनों को सभी कमेटी में रखा हुआ है, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो या अन्य जांच समिति। जब ये दोनों ही महिलाएं उत्पीड़ित समिति के सदस्य हैं तो कौन सी महिला इनके ही खिलाफ शिकायत करेगी? जो बीसी ने इनके खिलाफ अपनी बात रखता है या शिकायत करता है, टीचर जैसे लोग को एक्सपोज करना चाहता है, तो उसे झूठे केस में फंसाकर मानसिक टॉर्चर किया जाता है कि या तो वो माफी मांग ले या फिर आत्महत्या कर ले। तो डॉक्टर मोहनलाल जाखड़ आत्महत्या मामला इन्होंने यहाँ पर संलग्न किया है। इसी प्रकार का हादसा हुआ है कि मेरे परिचित डॉक्टर एमएल जाखड़ ने मुझे बताया कि कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर वीसी बलराज सिंह बसंत टीचर ने एक महिला कर्मचारी से मेरे खिलाफ शिकायत कर जांच कमेटी बैठाकर मुझे परेशान किया। उसके बाद उनका ट्रांसफर भरतपुर कर दिया गया और डॉक्टर झाकड़ ने बताया कि वीसी बलराज सिंह और बसंत टीचर ने मेरी लाइफ खराब करने की धमकी दी कि है कि मैं क्या करूं। इसके पश्चात एक दिन मुझे सुबह सुबह सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर झाकड़ ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। शिकायत करने वाली महिला टीचर ने साझा किया कि वीसी बलराज सिंह और डॉक्टर बसंत टीचर के कहने पर ही मैंने डॉक्टर झाकड़ के खिलाफ महिला आयोग व अन्य पर शिकायत मुकदमा दर्ज किया। उसी कारण डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे यूज किया गया था। बलराज सिंह टीचर एवं उनके साथियों ने सोचा कि हम फंस नहीं जाए। इसी स्थिति में विश्वविद्यालय में उनकी आत्महत्या को हादसा बताते हुए सभी को गुमराह किया, जबकि सच्चाई पूरा विश्वविद्यालय जानता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इसी मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालय के डीन डॉक्टर एमआर चौधरी का पूर्व से ही अपनी छात्रा पुष्पा उज्जैनिया, जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, के साथ नाजायज रिश्ता चल रहा है, जिसके बारे में सब जानते हैं। डॉक्टर एमआर चौधरी सभी सिलेक्शन कमेटियों का सदस्य रहा है। इसी कारण वीसी के फर्जीवाड़े का राजधार भी है। इसलिए इसने वीसी पर दबाव बनाकर अपनी ही छात्रा पुष्पा उज्जैनिया का असिस्टेंट प्रोफेसर पर सिलेक्शन करवाकर यही पद स्थापित कर रखा है। आज भी पुष्पा उज्जैनिया का साथ नाजायज रिश्ता कायम है। सुनने में आया है कि उनका 2 से 3 बार एबॉर्शन भी करवा चुके हैं। इस विश्वविद्यालय में महिलाओं के साथ बसंत टीचर, वीसी बलराज सिंह, एमआर चौधरी जैसे लोगों ने रिश्तों को तार तार कर दिया, जिसकी गवाही विश्वविद्यालय के हर कर्मचारी छात्र देते। इस बाबत अनेक शिकायतें हर वर्ग के लोगों ने राजभवन में राज्य सरकार को की है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। सुनने में आता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का प्रोफेसर बलराज सिंह के ऊपर अपना हाथ है। इसी कारण सभी कार्रवाई रुक जाती है। इसी कारण है कि ये सभी लोग बसंत टीचर, शीला खरकवाल, पुष्पा, पारुल, नरेंद्र ढाका, देवाराम बाजिया जैसे हर पल टसन में रहते हैं। इसलिए हर कमेटी में बसंत टीचर, शीला खरकवाल, पुष्पा, पारुल, नरेंद्र ढाका जैसे लोग होते हैं। इसी कारण इनका डर इस कदर है कि कोई कुछ नहीं बोलता। जो बोलता है उसका ट्रांसफर बाहर कर दिया जाता है। आज भी धौलपुर, किशनगढ़, बास, भरतपुर जैसे स्थानों पर ये पीड़ित रहकर अपनी नौकरी कर रहे हैं। राज्यपाल सूचना आयोग ने कुल सचिव पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया एवं आयोग के सामने उपस्थित होने का नोटिस जारी किया। तो ये मामला क्या है? ये बोला है कि विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों की धांधली जानने के लिए मेरी जानकार ने आरटीआई लगाकर जानकारी चाहिए, जिसमें वो एसोसिएट प्रोफेसर पर योग्य थी, लेकिन उनका सिलेक्शन ना कर अयोग्य कैंडिडेट का सिलेक्शन कर दिया गया। जब रिट के माध्यम से कट ऑफ मार्क्स की जानकारी चाहिए तो उपलब्ध नहीं कराई गई, उसको सूचना देने से मना कर दिया गया, क्योंकि यदि सूचना उसी समय लीक हो जाती तो विश्वविद्यालय में नियुक्ति के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो जाता। इस पर राज्य के सूचना आयोग ने इस विश्वविद्यालय के
कुल सचिव पर रुपये 10,000 का जुर्माना लगाया गया एवं उसको आयोग के सामने उपस्थित होने का नोटिस भी जारी किया। ठीक है। अगला पॉइंट है, विधानसभा में गुंजा कुलपति के भ्रष्टाचार का मुद्दा। अभी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कुलपतियों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिसमें समस्त मुद्दे उठाए गए सीधा निशाना जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह थे। डॉक्टर बलराज सिंह ने एक विजिलेंस सेल बना रखी है, जिसमें उनके तलवे चाटने वाले लोगों को नियुक्त कर रखा है, जिसमें डॉक्टर एस मारकर, देवाराम बाजिया जैसे लोग शामिल हैं। किसी अधिकारी कर्मचारी का बुरा करना होता है तो उनको उनके माध्यम से लिखवाकर अपनी कार्रवाई कर देते हैं। डॉक्टर एस मानकर, जो कि एक अधिष्ठता नहीं है, लेकिन जैसे ही इस विश्वविद्यालय में आए उनको अधिष्ठता बंगला दिया गया, जिसमें वो रहते हैं। जो वीसी बोलता है डॉक्टर मानकर वैसे ही करते हैं। ठीक है। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कुलपति की नियुक्ति के साथ ही एक खेल खेलना स्टार्ट कर दिया था। बलराज सिंह ने अपनी सभी कास्ट समुदाय के लोगों को उच्च पदों पर दिया था। बलराज सिंह ने अपनी औकेत आसित कर दिया था, जिसमें अधिष्ठाता, संकाय अध्यक्ष, कुल सचिव, निदेशक गण, यहाँ तक कि सहायक कुल सचिव के पद पर, जो कि एक कार्मिक पद है, वो भी नहीं छोड़ा। उस पर भी अपने चहेते अध्यापक बाज्या जैसे लोगों को नियुक्त कर रखा है, जिससे कोई भी सूचना इनके विरुद्ध ना जा सके। यदि कोई शिकायत या आरटीआई आए तो उसे कागजों में दबा दिया जाए या सूचना मांगने वाले व्यक्ति को धक्का दिया जाए। वीसी बलराज सिंह ने पूरे विश्वविद्यालय में एकल आधिपत्य जमा रखा कर समस्त फर्जीवाड़ा कर, चाहे नियुक्तियों को, टेंडर हो या अन्य सिविल वर्क, इनसे करोड़ों रुपए नगद और बैंकों में कमा चुका है और अभी भी रुकने का नाम नहीं लेगा। खुलेआम महिलाओं का शोषण में लिप्त है। प्रोफेसर बलराज सिंह इस ऐशो आराम के नशे में चूर एक मदमस्त हाथी की तरह घूमता रहता है और हर तरफ डर का माहौल बना रखा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव एवं समस्त इस कारोबार में लिप्त लोगों को निलंबित किया जाकर रुपयों के खेलकर की गई नियुक्तियों को रद्द किया गया, उसी तरह बलराज सिंह, बसंत बीचर, एस मारकर, शीला खरकवाल जैसे तमाम दोषियों पर कार्रवाई कर सजा दिलाकर सभी पीड़ितों को अनुग्रहित करें। अभी हाल ही में मैं ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर पर संभागीय आयुक्त ने जांच की, जाकर राज्यपाल द्वारा कुलपति को निलंबित कर कार्रवाई की। उसी तरह कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में यदि मैं या मेरे जैसे अन्य व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या कर ली जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि इस राज्य की संप्रभुता और संविधान में ताकत है तो कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम सब ये मानकर आत्महत्या कर लेंगे कि इस भारत में सभी लोग बिक चुके हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या राजस्थान के राज्यपाल या भारत के सभी लोग। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे। सादर प्रणाम। और प्रार्थीगण में मैं समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, छात्रगण एवं पीड़ित समस्त विश्वविद्यालय परिवार श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और इसकी प्रतिलिपि सभी को भेजी गई है। चाहे आप यहाँ पर श्रीमान नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री या उसके अलावा श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, वित्त मंत्री, उसके बाद में अमित शाह गृह मंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान एंड माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान, निदेशक महिला अधिकारी, ठीक है, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भाई ये सब कुछ, ये पत्र इन सबके पास फॉरवर्ड हुआ। और इसके बाद में जोबनेर के कुलगुरु भी अब राज्यपाल के रडार में, ये एक न्यूज का कटिंग है।
ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमिट पहचान रखने वाले श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु के खिलाफ भी राज्यपाल ने उच्च स्तरीय जांच बैठाई है। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने एक गुमनाम पत्र में दी गई जानकारी को गंभीरता से लेते हुए कुलगुरु के खिलाफ 3 विभागों के मुखियाओं सहित 5 सदस्यीय कमेटी से जांच करने के लिए आदेश दिए। गौरतलब है कि उच्च राष्ट्रीय जांच समिति का मुख्य शासन सचिव कृषि को बनाया गया है। ठीक है। और सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल से आदेशित समिति के सदस्य पिछले दिनों विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे और साथ ही जांच से जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी खंगाले। इसके बाद समिति ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु को भी तलब किया। कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल को प्रेषित शिकायत में कई मुद्दे शामिल हैं, जिनमें वर्ष 2023 में शैक्षणिक पदों पर हुई भर्ती में अनुसंधान निदेशक डॉक्टर जाखड़ की मौत, चहेतों की नियम विरुद्ध लाभ देना सहित अन्य मामले शामिल है। सूत्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न की शिकायत भी जांच के दायरे में है। तो ये था वो सारा गुमनाम पत्र। तो इसका अपन तो कुछ फैसला नहीं ले सकते, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, अगर वो सच में पीड़ित है। ठीक है। और इसका जो भी फैसला लेगी कमेटी लेगी, मैं इस चैनल के माध्यम से श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ के डीन और जिन्होंने शिकायत किया है उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैंने केवल इस चैनल के माध्यम से ये जो वायरल न्यूज है इसको पढ़ के आप लोगों को सुनाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।